क्या कभी आपने सोचा है कि किसी की इज्जत बचाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है? और अगर सामने अपने ही लोग दुश्मन बन जाएं, तो क्या एक लड़की अकेले पूरी दुनिया से लड़ सकती है? रात का समय था और शहर के अस्पताल के बाहर हलचल तेज हो चुकी थी। अंदर समीर की हालत अभी अभी संभली थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही उस पर गुंडों ने हमला किया था। लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि इस लड़ाई ने सिर्फ समीर को ही नहीं बल्कि कई रिश्तों की सच्चाई को भी उजागर कर दिया था। घटना की शुरुआत उस वक्त होती है जब समीर पर अचानक गुंडों का हमला हो जाता है। वो पूरी ताकत से उनका सामना करता है, लेकिन गुंडों की संख्या ज्यादा होने की वजह से वो बुरी तरह घायल होकर गिर जाता है। उसी वक्त वहां पहुंचती है रिमझिम, और समीर को उस हालत में देखकर उसका खून खौल उठता है। रिमझिम बिना डरे गुंडों से भिड़ जाती है। वो पास पड़ा डंडा उठाकर एक एक करके सबकी पिटाई करने लगती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि समीर को बचाने की जिद दिखाई दे रही थी। वो बार बार चिल्लाकर कहती है कि समीर को हाथ लगाने की हिम्मत किसी ने कैसे की। गुंडे रिमझिम का ये रूप देखकर डर जाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन समीर बेहोश पड़ा होता है। रिमझिम चारों तरफ मदद मांगती है, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं होता। आखिरकार वो खुद ही समीर को संभालकर अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में डॉक्टर समीर का इलाज शुरू कर देते हैं। इलाज के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि समीर की हालत गंभीर थी और अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो जान बचाना मुश्किल हो सकता था। ये सुनकर रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूत बनकर वहीं बैठी रहती है। इसी बीच अस्पताल में एक और तूफान आने वाला था। प्रेम बुआसा अस्पताल पहुंचती हैं और साफ कह देती हैं कि वो अपने पति के घर वापस नहीं जाएंगी। वो राजवीर के साथ रहना चाहती हैं और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हैं। प्रेम बुआसा की ये बात सुनकर वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं, लेकिन तभी वहां प्रेम बुआसा का पति पहुंच जाता है और जबरदस्ती उन्हें खींचकर ले जाने की कोशिश करता है। प्रेम बुआसा रोते हुए मदद की गुहार लगाती हैं और उसी वक्त वहां पहुंच जाती है रिमझिम। रिमझिम गुस्से में उस आदमी को रोकती है और धमकी देती है कि अगर उसने जबरदस्ती की तो वो पुलिस बुला लेगी। लेकिन वो आदमी रिमझिम को धक्का देकर प्रेम बुआसा को जबरदस्ती वहां से ले जाता है। जब समीर को ये सब पता चलता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो रिमझिम से पूछता है कि वो अकेले क्यों गई थी और इतनी बड़ी मुसीबत क्यों मोल ली। उधर प्रेम बुआसा घर पहुंचते ही टूट जाती हैं। वो सबके सामने रोते हुए कहती हैं कि वो उस घर में नहीं रहना चाहती और हर हाल में राजवीर के साथ रहना चाहती है। लेकिन परिवार के कुछ लोग प्रेम बुआसा को सजा देने का फैसला कर लेते हैं। वो कहते हैं कि प्रेम को अपने ससुराल वालों से माफ़ी मांगनी होगी और उसे सबक सिखाया जाएगा। इसी दौरान मोहिनी अपने दिमाग का खेल शुरू करती है। वो परिवार को भड़काती है और कहती है कि प्रेम को सजा मिलनी ही चाहिए ताकि घर की इज्जत बची रहे। रिमझिम जब ये सब सुनती है तो वो अंदर से टूट जाती है, लेकिन हार नहीं मानती। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब रिमझिम को पता चलता है कि प्रेम बुआसा को जबरदस्ती रोक कर रखा गया है। रिमझिम एक खतरनाक प्लान बनाती है। वो घर के अंदर अफरा तफरी मचाने के लिए कमरे में आग लगा देती है ताकि सबका ध्यान भटक जाए। जैसे ही घर में हड़कंप मचता है, पुलिस और कर्मचारी अंदर पहुंचते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर रिमझिम एक बूढ़ी औरत का भेष बनाकर अंदर घुस जाती है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। वो धीरे धीरे प्रेम बुआसा तक पहुंचती है और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश करती है। प्रेम बुआसा भी समझ जाती हैं कि ये रिमझिम ही है और दोनों मिलकर वहां से भागने की योजना बनाती है। रिमझिम प्रेम बुआसा से कहती है कि वो जैसे भी हो वहां से निकल जाएं, बाकी सब वो संभाल लेगी। इसी बीच समीर भी वहां पहुंच जाता है। हालात देखकर उसे समझ आ जाता है कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। रिमझिम समीर को इशारा करती है और दोनों मिलकर प्रेम बुआसा को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। रिमझिम ड्राइवर को आदेश देती है कि तुरंत कार लेकर निकल जाए और प्रेम बुआसा को सुरक्षित जगह पहुंचाए। प्रेम बुआसा रोते हुए कहती हैं कि वो अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती और सिर्फ राजवीर के साथ रहना चाहती हैं। इसी वक्त कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब राजवीर वहां पहुंच जाता है। प्रेम बुआसा को देखकर उसकी आंखों में खुशी और चिंता दोनों नजर आती हैं। उधर घर में जब असली बूढ़ी औरत की एंट्री होती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि कोई उनके साथ बड़ा खेल खेल गया है। मोहिनी को भी शक होने लगता है कि ये सब रिमझिम की चाल थी। अब वो रिमझिम के खिलाफ और बड़ी साजिश रचने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ समीर धीरे धीरे रिमझिम की बहादुरी और उसके त्याग को समझने लगता है।
उसके दिल में रिमझिम के लिए सम्मान और अपनापन बढ़ने लगता है। लेकिन आने वाला समय और भी मुश्किल होने वाला था, क्योंकि परिवार के अंदर की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब सवाल ये है कि क्या रिमझिम हर बार प्रेम बुआसा को बचा पाएगी? क्या समीर हर लड़ाई में उसका साथ देगा? और क्या मोहिनी की नई चाल रिमझिम की जिंदगी को फिर से खतरे में डाल देगी?